टेंथ में अच्छे मतलब इतने ठीक ठाक नंबर आ गए थे कि आई वाज लाइक ब्रो, अब तो सीधा साइंस लेना है, अब कुछ ही हो जाए अब साइंस ही लेना है। और रिलेटिव पूछे बेटा अब क्या लोगे, साइंस लोगे? आई वाज लाइक यस यस यस, बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ गुड नंबर्स, आई एम इंटेलिजेंट। फर्स्ट थिंग, तुम साइंस इसलिए नहीं ले रहे, मैं इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि इट्स नॉट माई इंटरेस्ट इन एनीथिंग, बट इट्स लाइक बिकॉज माई पेरेंट्स वांट टू डू दैट थिंग, क्योंकि मेरे अच्छे नंबर आए, आई एम इंटेलिजेंट गाय यू नो। और मैंने ले ही लिया। देन आई रियलाइज ब्रो, इट्स फकिंग बिगेस्ट मिस्टेक इन माई लाइफ, क्योंकि ना मेरा साइंस में कोई इंटरेस्ट था, ना वो एजुकेशन सिस्टम इज फक्ड अप, यू नो दैट। जब तुम्हें ज़्यादा नंबर आए तो तुम एक्साइटमेंट में रूफ तक चल जाते हो, लाइक ब्रो आई एम इंटेलिजेंट, आई एम अपकमिंग न्यू Einstein now. But when you hit that reality, like you are one of them fucking loser who gets। मेरे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जो कि साइंस में होती है, इट्स लाइक आई डजंट गॉट इन पासिंग मार्क्स। 25 में से शायद 2 ही नंबर आए थे केमिस्ट्री का। नाम लाइक फक मी, ऐसे कैसे पॉसिबल है? हाउ दे कैन गिव मी सच नंबर्स? थोड़ी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए बच्चों की। एंड आई एम इन फुल डिप्रेशन कि व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट। मैंने इतनी पढ़ाई तो नहीं की थी, बट डिसेंट पढ़ाई थी। लास्ट डे के दिन, लाइक अगले दिन पेपर है और आज एग्ज़ाम की तैयारी, दैट्स काइंड ऑफ। बट पहले उसी तरीके से आ भी जाते थे, बट नाउ आई हैव टू वर्क मोर हार्ड। बच्चे वहाँ पर प्रिपेयर नोट्स और डाइजेस्ट और ये सब लेके बैठे। आई वाज लाइक वो ब्लैक मार्क्स आंखों के नीचे, जिसने अभी इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, who doesn't even read which chapter is going to come in the exam. But do you know, it's not for us। अगर तुम उस कैरियर फील्ड में डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बनना चाहते तो इट्स गुड लक ब्रो, गिविंग शाउट आउट टू यू। इट्स हार्ड, नॉट बिकॉज लाइक अगर तुम उसमें पढ़ाई करोगे ठीक से तो इट्स यू कैन, बट फॉर मी जस्ट लाइक रोबोटिक फील हो रहा था। वो 3 इडियट में मूवीज है ना, लाइक दे आर जस्ट कॉम्पिटिटिंग, और वही हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं पढ़ क्या रहा हूँ। लिटरली आई डजंट गेटिंग समथिंग। मैं सिर्फ जा रहा हूँ। आई वॉज इन द लेक्चर हॉल, बट लेक्चर के नाम पे तुम्हें भी पता है क्या हो रहा था। वहाँ पे सिर्फ एक टेक्स्ट बुक खोली और 100 एग्जाम्पल्स मैथ्स के हो रहे, और केमिस्ट्री का पता नहीं क्या चल रहा है। केमिस्ट्री तो आउट ऑफ माइंड। फिजिक्स तो फिर भी ठीक था क्योंकि सर ठीक थे, बट उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ लाइक पेन चेंजेस कम्प्लीटली। अगर एजुकेशन सिस्टम थोड़ा भी 1% भी बेटर होता, इतना कि मैं पासिंग मार्क्स तक चला जाता, तो मेरे माइंड में एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस ये सब चीज़ें के आइडियाज़ नहीं आते। मैं सोशल स्किल्स और इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देता। मे बी एक वन ऑफ द किड होता जो कि प्रॉब्ली हर दिन स्कूल जा रहा है, पता नहीं इसलिए से उसके पेरेंट्स को ये उम्मीद है कि ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग बिगर एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। मे बी उस बात पे चल रहा होता, बट पेन चेंजेस योर लाइफ कम्प्लीटली ब्रो। अगर तुम्हें लगता है कि योर लाइफ इज़ बिकमिंग हार्डर, इट्स गुड। तुम्हें लाइक तुम्हारी आंखें खुल रही है अभी,
तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम उसे बदल सकते हो। बट अगर तुम्हारी लाइफ ज़रा से भी 1% भी बेटर होती ना, थिंक अबाउट इट, तुम एक एवरेज लाइफ जी रहे होते, तुम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे होते, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे होते, तुम सिर्फ एक ही चीज़ों पे ध्यान दे रहे होते, कंजप्शन, लाइक ब्रांडेड पीपल। अगली बार तुम जब क्लास में जाओ ना, अपने साथ बैठे हुए लोगों को नोटिस करना, इज दे आर लिविंग, क्या वो सच में जिंदा है? उनका एक ही रूटीन है, उनकी लाइफ सिर्फ कॉपी पेस्ट हो रही है, क्या उन्हें पता है कि क्या हो रहा है? वो सिर्फ लाइक उनका एक ही रूटीन है, और जो कि वो माइंडलेसली फॉलो करे। सुबह उठना, फ़ोन स्क्रॉल करना, देन स्टडी एंड जो भी होता है, फिर घर आना, वापस स्क्रॉल करना, टीवी देखना, और यही चीज़ उनकी रेस्ट ऑफ लाइफ चलेगी। इसीलिए मॉडर्न डे स्लेव बन रहे हैं, इसलिए हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं, और कई तो सुसाइड करे। वाई ब्रो, यू आर अटेम्प्टिंग सुसाइड उस बुलशिट डिग्री के लिए जो कि ह्यूमन के लिए नहीं बनी। सो डोंट थिंक यू आर अ लूज़र, वो ह्यूमंस के लिए नहीं बनी। अगर तुम किसी टाइगर को बोलो कि यू ही हैव टू ईट ग्रास, ही विल नॉट एबल टू डू, क्योंकि वो उस लिए बना ही नहीं है, वो नेचर के अगेंस्ट है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टाइगर इज़ नॉट, टाइगर इज़ अ लूज़र, एनिमल की बात कर रहा हूँ। सो इसका मतलब ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम न्यू न्यू आइडियाज़ को ग्रैस्प करने और फॉरगेट करने के लिए भी बने। हम कोई चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते परमानेंटली। हाँ, कुछ मेथड्स है लाइक रिवाइजिंग और फॉरगेटिंग कर्व्स वगैरह, बट इट्स नॉट प्रोडक्टिव कि हम 7-8 सब्जेक्ट पढ़े और एक दिन में भूल जाए, या फिर अगले चैप्टर अगले स्टडी करे। इट्स बुलशिट, तुम्हारा माइंड पूरा फक हो जाएगा, और तुम उसके लिए अपनी लाइफ को बर्बाद करे। लाइक हाउ डम्बास यू आर, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स जो कि ओल्ड फैशन है, उन्हें ये नहीं पता कि हाउ यू कैन मेक मनी, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो सोचते हैं कि इट्स हार्ड वर्क, इट्स गोइंग टू कॉलेज एंड गेटिंग डिग्री, जो कि राइट नहीं है, वो ओल्ड फैशन वे। सो डोंट थिंक, और अगर तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आई डोंट थिंक तुम्हें उस साइंस की डिग्री के लिए भागना चाहिए। हाँ, आई नो इस टाइम पे तुम्हें पता नहीं कि व्हाट यू लाइक टू डू, बट अगर तुम साइंस ले लोगे तो तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और तुम अगर ये सोचते हो कि लाइक आई विल चेंज इट लेटर, ब्रो यू कैन चेंज इट, बट तुम्हारे 2 साल वेस्ट चले जाएंगे। मैं एक ही चीज़ सोचता, अगर मैं 12th तक कुछ आर्ट या कॉमर्स ले लेता तो मेरे पास टाइम ही टाइम होता, जो कि मैं अगर मैं उस वक्त मुझे पता होता कि मेरा पैशन क्या है, मैं उस पर फॉलो कर लेता। सो एक ही एडवाइस मैं तुम्हें दे दूँगा, फाइंड योर पैशन। अगर तुम्हें पता है व्हाट यू लाइक टू डू, और तुम्हें कोई स्पोर्ट्स पसंद है, डू इट एंड फॉलो दैट थिंग, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन इन द ईयर्स। ये मत सोचना आज मैंने वीडियो डाला कल वायरल क्यों नहीं हुई, इट्स नॉट लाइक दैट, इट विल टेक ईयर्स। जब तक तुम कुछ भी प्रोग्रेस नहीं दोगे, कुछ भी नहीं, ज़ीरो, बट वन डे इट्स लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दैट्स व्हाट यू वांट। वो एक दिन के लिए तुम्हें 3 साल वेट करना पड़ेगा, क्या तुम कर सकते हो? अगर नहीं तो फिर तुम्हारे लिए ये चीज़ें नहीं है, तुम सिर्फ डिग्री पे ध्यान दो और सेफ वे चुनो, जो कि पता नहीं कितना सेफ है, और अपने माइंड के लिए मैं क्यों लास्ट में ये कहता हूँ कि जो भूखा होगा उससे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने वो एक मूवी का सीन था जो कि मैंने क्रॉप करके रखा हुआ था, बिकॉज व्हेन अ मैन इज हंग्री यू कांट टेल हिम शिट ब्रो। तुम किसी भी फील्ड में अगर तुम्हें सच में वो चीज़ की हंगर है, यू वी कैन अचीव दैट। अगेन, जो भूखा होगा उससे कोई नहीं रोक सकता।